अब तीसरी बड़ी खबर पर रुपेश आपसे जानकारी चाहूंगी। क्या कल्पना सोरेन की इस राजनीतिक राह को अपनों ने ही मुश्किल में डाला है? सहमति किसकी तरफ से नहीं बनी और क्यों? देखिए, सबसे पहला विरोध परिवार में हुआ है। कल्पना सोरेन के नाम पर अगर सबसे पहले कोई सहमत नहीं है तो वो उसी परिवार की जो बड़ी बहू हैं सीता सोरेन, वो सहमत नहीं है। और उनका तर्क है कि चूंकि, और एक बार मैं आपको हलचल दिखलाऊंगा, हलचल जरा देख लीजिए। हाथों में मोटे मोटे रस्से हैं ताकि बैरिकेड किया जा सके। और 3 इलाकों में जो धारा 144 लगाई गई थी, शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, चाहे जैप के जवान हो, झारखंड पुलिस, और इसके अलावा पारामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, वज्रवाहन यहाँ पे बुला लिए गए हैं। तमाम जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखकर ये जो कयास एक लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जमीन घोटाले में जिनका नाम है, जिनके ऊपर यह आरोप है कि सेना की जमीन को औने पौने दाम में फर्जी कागजात बना करके बंदर बाट करके बेच दिया गया है, इस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। सियासत की तैयारी अपनी तरफ है और दूसरी तरफ तैयारी है, प्रशासनिक तैयारी है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट, और लगातार ये डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और ये इस बात को बलवती करते हैं कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। और इसी गिरफ्तारी को लेकर के ये जो गेट है, इसके अंदर से जो तमाम जो विधायक हैं, कई विधायक मेरे सामने भी यहाँ पर गए, झारखंड में महागठबंधन के जो विधायक हैं वो यहाँ पर एकजुट हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जो तस्वीर है, आप देखिए जो तैयारी है। आप राजनीतिक तैयारी की बात कर रही हैं, लेकिन उसके इतर राजनीतिक तैयारियों से इतर इन प्रशासनिक तैयारियों को अगर हम देखें तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। और जिस बात की डर, जिस बात का खौफ खुद हेमंत सोरेन को है, झारखंड के मुख्यमंत्री को जिस बात का खौफ खुद है, वो उसी तरफ इशारा कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जो इलाके भी बचे हुए थे वहां पर भी देख लिए किस तरह से यहां पर ये मोटे मोटे रस्से बांधे जा रहे हैं। किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। धारा 144 तो लगाई ही गई है, लेकिन 1 घंटे पहले तक जो स्थिति थी यहाँ पर, उससे बिल्कुल उलट स्थिति। चारों तरफ राजनीतिक तैयारी को थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पर अभी उस पर विराम लगाते हैं, लेकिन प्रशासनिक तैयारी को लेकर जो तस्वीरें आपने दिखाई है, उसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर है। क्योंकि रांची में 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती को लेकर खबर मिल रही है। ईडी ऑफिस के बाहर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी भी बनी है। सीएम आवास की सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, उसकी एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और सीएम आवास के बाहर भीड़ को रोकने की जिस तरीके से तैयारी की गई है, उसको लेकर भी हमारे सहयोगी रजनीश ने हमें रिपोर्ट्स भेजी हैं। लेकिन इस वक्त प्रशासनिक तैयारी, और इस प्रशासनिक तैयारी को देखते हुए मिल रहे बड़े संकेत, रजनीश संभव हो तो आप भी सीधी तस्वीरें दिखाएं। और आशंका जो जताई जा रही है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर, क्या ईडी को सहयोग ना देना ही अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ईडी लगातार कोशिश कर रही थी कि हेमंत सोरेन को वो पूछताछ के लिए बुला लें, हेमंत सोरेन उपलब्ध हो जाएं, लेकिन 9वीं बार सम्मन के बावजूद जब वो नहीं पहुंचे, तब ये इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ है। आप सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और थोड़ा आगे भी चलेंगे जहां पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वो जानकारी भी आपको देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि झारखंड के गवर्नर सार्वजनिक तौर पर कई बार राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जता चुके हैं। और कल जब हेमंत सोरेन यहाँ नहीं पहुँचे थे, उनको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। तब गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी और राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनको तलब किया था, और राज्य की कानून व्यवस्था पर उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। और उसी के बाद प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से एक्शन में आया, और कल रात तक ये निर्देश दिया गया कि पूरा जो सीएम हाउस है वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी जाए, यहां पर धारा 144 लागू कर दिया जाए। इसके अलावा राजभवन के आसपास में भी यही स्थिति है। और चूंकि ईडी एक बड़ा केंद्र बिंदु है इस वक्त रांची में, तो ईडी के जोनल ऑफिस को भी पूरी तरीके से पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहां पर भी पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी के लोग यहां पर प्रशासनिक तैयारी को देखते हुए सियासी संकट गहराने के संकेत मिले, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी होती है तो प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में होगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से अभी तक हेमंत सोरेन ने बैठकें की हैं, उसके बाद 2 बड़े नाम भी हालांकि सामने आए हैं।